नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें दरभंगा की तमाम वैसे पीड़ित जनता के लिए दरभंगा जिला प्रशासन उत्तरी। हम देखें अभी तुरंत दरभंगा डीएम यहां पहुंचे थे। हमारे साथ डीडीसी तनय सुल्तानिया जी हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हम देख रहे हैं कि वो किस तरह आइसोलेशन से लेकर निजी क्लिनिक तक का निरीक्षण कर रहे हैं। एक समरी में कहें तो क्या स्थिति है अभी डीएमसीएच की? अभी डीएमसीएच में हमारे पास 120 बेड का आइसोलेशन या एचडीयू वार्ड है। 25 बेडेड आईसीयू भी अब तैयार है। हम इसमें भी अब पेशेंट्स को लेना शुरू करेंगे। ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए भी हम लोग कंटिन्यूस लोकल वेंडर्स और बाकी वेंडर्स से भी टच में हैं और यहाँ पे सप्लाई चल रही है। कोई भी टेक्निकल डिफ़िकल्टी आती है तो हम लोग उसको डील करते हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से यहाँ पे एक सेल है जिसमें यहाँ पे आईएएस प्रोबेशनर हैं, 3 वरीय उपसमहर्ता भी हैं जो निरंतर चाहे सुबह हो, रात हो या लेट नाइट का शिफ्ट हो उसमें रहते हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। डॉक्टर्स के साथ भी हम रेगुलर टच में रहते हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी की जाती है। तो जो भी हमारा भी फीडबैक रहता है, चाहे वो पेशेंट के डिस्चार्ज और समरी को लेकर हो, चाहे कोई दिशा निर्देश को लेकर हो, चाहे खाने की व्यवस्था को लेकर हो, वो सभी फीडबैक उनसे शेयर करके समन्वय के साथ काम किया। सर, 2 प्रॉब्लम आती है। एक है जो परिजन का कहना है कि उनके जो मरीज हैं उन तक सामान नहीं पहुंच पाता। वार्ड अटेंडेंट सुबह जाते हैं तो शाम में कभी कभी नज़र नहीं आते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए। वार्ड बॉयज़ अभी हर तीनों शिफ्ट वाइज उपलब्ध हैं। बाकी हम प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट साहब से टच में हैं। एजेंसी के माध्यम से और वार्ड बॉयज़ को नियुक्त किया गया है। अभी प्रति शिफ्ट 4-4 वार्ड बॉय और बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो खाना देने के लिए हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हो। और नर्सिंग स्टेशन में भी हम हर फ्लोर पे 2-2 नर्सेज का डेपुटेशन कर चुके हैं। तो उस सभी चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है। कभी भी हमारे पास कोई फीडबैक या शिकायत आती है, कई बार खुद अटेंडेंट कॉल करते हैं, मरीज़ कॉल करते हैं, तो उसमें हम तुरंत उसको त्वरित दिखवाते हैं और उसको डील किया जा सकता है। अभी काफ़ी बेटर हुआ है सिस्टम पहले से, और इस तरह से जो भी छोटे छोटे चेंज सुझाव हैं लेकर हम उसको और सुधार कर रहे हैं। सर, एक मैकिंग की व्यवस्था थी कि अगर कोई परिजन को सूचना नहीं मिल पाती थी, 2-2 घंटे पर हमने डीएम साहब से भी कहा था 2-2 घंटे पर सूचना मिल जाए जो गंभीर है, उसके अलावा जो सामान्य है, ताकि परिजन अशांत हो जाए थोड़ा सा हम लोग। यहाँ पे जो पेशेंट्स का वेटिंग एरिया है, अटेंडेंट का वेटिंग एरिया है, उसमें परिजन कहीं पर भी हो बस वो फ़ोन नंबर डाल के उसका अपडेटेड हेल्थ बुलेटिन दे सकता है। तो आज से ये भी बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी कि लोग कहीं से भी बैठ के अपने पेशेंट्स की हेल्थ अपडेट देख सकते हैं। एक अंत में ये समस्या एक आ रही है कि ये ऑक्सीजन को लेकर के हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ऑक्सीजन नहीं है, परिजन को 3-3 घंटे के बाद लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई निर्देश और आपने इसकी मॉनिटरिंग किया? देखिए, ऑक्सीजन को लेकर अभी फ़िलहाल कोई किसी तरह की शॉर्टेज नहीं है। अंदर भी जो है मैं खुद गया था कुछ दिन पहले, जो हमारे प्रोबेशनर है और एसडीसीज है प्रतिदिन अंदर पेशेंट्स के साथ विजिट करने जाते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स के पास हम देखते हैं कि अतिरिक्त भी एक सिलेंडर रहता है रिजर्व में। तो अभी बदलने में या वार्ड बॉयज़ को बदलने में ये हमें एक फीडबैक मिला था कि थोड़ा समय लग रहा है, इसके लिए हम वार्ड बॉयज़ को भी बढ़ा रहे हैं और इस सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त कर रहे हैं। बट अभी हमारे पास ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी तरह का शॉर्टेज नहीं है, निरंतर सप्लाई मेंटेन है और रिजर्व सिलेंडर्स भी उपलब्ध है। क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम में आप तमाम लोगों को? अभी जो कोविड का रेट है वो हमारा काफ़ी, जो सेकेंड वेव आया है उससे सभी लोग अभी पूरे देश में बहुत बड़ा एक वेव है, इसके लिए सभी लोग सुरक्षित रहें, घरों में रहें। यहाँ पे हर तरफ से जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश में एवं डीएमसीएच की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं। इसकी निरंतर मॉनिटरिंग चल रही है, इसीलिए सभी लोग सभी सिस्टम के बारे में जागरूक देकर अपना उसमें करते हैं।